एक स्त्री ने बताया कि पाप क्या है और पाप कैसे लगता है। दोस्तों, यदि इस बात को ठीक से समझ लिया तो कभी पाप नहीं लगेगा। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आज की यह वीडियो स्किप मत करना, बहुत काम की बात हाथ से निकल जाएगी। इस जिंदगी के सफर में पता नहीं कब हमसे पाप कर्म बन जाए, इसलिए हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पाप किस स्थिति में लगता है। तो चलिए जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, ओशो की एक कहानी है। एक बार दो सन्यासी अपने गुरु के आश्रम पर जा रहे थे। उनमें एक फकीर तो नौजवान था और दूसरा फकीर वृद्ध अवस्था वाला था। शाम का समय था, रात्रि होने वाली थी। दोनों फकीर आपस में बातचीत करते हुए आगे पीछे चले जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उन्होंने देखा कि उस नदी के किनारे एक सुंदर सी युवती खड़ी थी। वो भी नदी को पार करके नदी को उस पार अपने गांव जाना चाहती थी, परंतु वो ये सोचकर नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि कहीं नदी गहरी ना हो। नदी तो नदी है, बहते हुए पानी की गहराई से वो अनजान थी। ऊपर से एक महिला थी। ऐसे में उसने नदी पार करना उचित नहीं समझा। इधर जब दोनों सन्यासी नदी के तट पर पहुंचे तो उनमें जो बूढ़ा सन्यासी था वो उस नौजवान सन्यासी से कुछ आगे चल रहा था। वो युवती को देखकर समझ तो गया कि ये स्त्री भी नदी पार करना चाहती है। उस स्त्री ने उस बूढ़े सन्यासी से कहा भी कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे नदी पार करा दे, परंतु सन्यासी यह सोचकर डर गया कि वो एक स्त्री है, ऊपर से वो जवान है। ऐसे में मैं उसका हाथ कैसे पकड़ लूं? बूढ़े सन्यासी ने इस झंझट में पड़ना उचित नहीं समझा, इसलिए वो उस युवती की बातों को अनसुना करता हुआ नीचे को नजरें झुकाए नदी में प्रवेश कर गया। मित्रों, इधर पीछे से वो नौजवान सन्यासी आ रहा था। उसने देखा कि नदी के किनारे जो स्त्री खड़ी है वो नदी के उस पार जाना चाहती है। इधर शाम भी हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। नौजवान सन्यासी ने उस युवती से पूछा कि क्या कारण है जो शाम के समय आप इस नदी के किनारे खड़ी हो? तब वो स्त्री कहती है, हे भाई, मेरा गांव नदी के उस पार है और मैं नदी पार करना चाहती हूं, पर मैं नदी की गहराई से अनजान हूं, इसलिए नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूं। नौजवान बंधुओं, सन्यासी ने सोचा, यदि मैं भी उस सन्यासी की तरह नीचे को नजरें झुकाकर निकला चला जाऊं तो ये बेचारी स्त्री यहीं छूट जाएगी और किसी को विपत्ति में पड़ा देखकर भी मुंह फेर कर चले जाना, ये सबसे बड़े पाप की बात है। मनुष्य का धर्म है कि दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी मदद करे। यही सोचकर उस नौजवान सन्यासी ने उस युवती को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नदी पार करने लगा। नौजवान सन्यासी अभी नदी में घुसा ही था, उधर वो बूढ़ा सन्यासी नदी को उस पार पहुंच चुका था। उसके दिमाग में विचार आया कि मेरे पीछे एक नौजवान सन्यासी आ रहा था, कहीं वो उस स्त्री के चक्कर में ना पड़ जाए। यही सोचकर जब बूढ़े सन्यासी ने पीछे लौटकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि नौजवान सन्यासी उस जवान खूबसूरत स्त्री को अपने कंधे पर बैठा कर नदी पार करा रहा है। यह देखकर वो बूढ़ा सन्यासी मन ही मन जलकर राख हो गया कि इसने एक तरुण स्त्री को अपने कंधे पर चढ़ा लिया है। ये कैसा सन्यासी है? जरूर ये नौजवान सन्यासी उस युवती की बातों में आकर अपने नियमों से भटक गया है। सन्यासी के लिए स्त्री को देखना भी हितकर नहीं है, इसने तो उसे कंधे पर बैठा लिया है। मन ही मन झुंझलाता हुआ बूढ़ा सन्यासी आगे को बढ़ चला। इधर वो नौजवान सन्यासी नदी के इस पार आया और उस युवती को उतार कर वहां से आगे के लिए बढ़ गया। वो स्त्री तो उस नौजवान सन्यासी को धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चली गई। इधर वे दोनों सन्यासी साथ साथ अपने गुरु के आश्रम की ओर जाने लगे। काफी दूर तक तो वे दोनों मौन बने रहे, कोई किसी से नहीं बोला। जब वे नदी से लगभग 3 मील दूर पहुंच गए तो उस बूढ़े सन्यासी से रुका नहीं गया। उसे बार बार वही बात काट रही थी कि इस नौजवान सन्यासी ने उस स्त्री को कंधे पर क्यों बैठाया। मैं इस बात की शिकायत गुरुजी से जाकर करूंगा कि इसने सन्यास धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। एक जवान स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार कराया, यह सन्यासी के नाम पर कलंक है। दर्शक बंधुओं,
बूढ़े सन्यासी को अत्यंत बड़बड़ाते हुए देखकर नौजवान सन्यासी बोला, हे भाई, थोड़ा विश्राम कर लो, आप बहुत थक गए होगे। बूढ़ा सन्यासी बोला, क्या मतलब? तो नौजवान सन्यासी कहता है, मतलब ये कि मैं तो उस स्त्री को नदी पार कराने के बाद नदी के किनारे पर ही छोड़ आया, पर तुम तो उसे अभी भी कंधे पर चढ़ाए ढो रहे हो। बात आई और गई भी, पर तुम उसे अभी तक नहीं भूले हो। 3 मील तक चलकर भी आ गए, पर वो मेरे दिमाग में तो नहीं है, आपके दिमाग में अभी तक बैठी है। तुमने उसे देखकर आंखें तो झुका ली, पर नजर झुका लेने से कहीं वासनाएं खत्म नहीं होती। तुम अपनी आंखें भी फोड़ लो तो भी वासना नहीं मिटेगी। वासना आंख का नहीं, मन का विषय है। यदि वासना का संबंध आंखों से होता तो अंधे आदमी के अंदर वासना लेस मात्र भी नहीं होती। लेकिन वासना तो जो आंखों से हीन है उसके अंदर भी होती है। अब आप ही बताओ, अंधा आदमी तो किसी स्त्री को देख भी नहीं सकता, फिर उसके अंदर वासना कहां से आ जाती है? उसके अंदर भी इच्छाएं उतनी ही प्रबल होती हैं जितनी कि आंखों वाले व्यक्ति के पास। इसलिए देखकर आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता। बंद करना है तो मन पर लगाम लगाओ। मित्रों, इसी विषय पर बात करते करते लड़ते झगड़ते वे दोनों सन्यासी अपने गुरु के आश्रम पर पहुंच गए और गुरु को सारी बात कह सुनाई। गुरु समझ गए कि वृद्ध सन्यासी को अभी और उपदेश की जरूरत है। यह अभी भी स्त्री पुरुष के शरीर में अटका हुआ है। जब तक इन्हें यह ज्ञात नहीं होगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, पाप शरीर से नहीं मन से होता है, इसी का ज्ञान कराने के लिए गुरु ने उसे उसी स्त्री के पास भेज दिया जिसे देखकर बूढ़े सन्यासी ने नजरें झुका ली थी। क्योंकि गुरु जानते थे कि सच्चा सन्यासी तभी बना जा सकता है जब वो वासना के पास रहकर भी वासना में लिप्त नहीं होगा। वासना से दूर रहकर भी वासना में मन फंसा हुआ है, तब तक वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। मित्रों, बूढ़ा सन्यासी जब उस स्त्री के पास पहुंचा तो उस स्त्री ने उसे बताया, हे भाई, जानते हो पाप कब प्रकट होता है? बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना ही पाप है। किसी के बारे में गलत अनुमान लगा लेना ही पाप है। देखने से, छूने से, पास बैठने से पाप नहीं लगता जब तक मन में कोई दूषित भाव ना हो। किसी विषय को अपने मन में रखना और उसके कारण आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, क्रोध, काम, लोभ उत्पन्न होने लगे और उसके आप वशीभूत हो जाओ तो समझ लेना पाप उत्पन्न हो रहा है। पाप सदैव मन में निवास करता है और विचारों के माध्यम से बाहर आने लगता है, फिर शरीर द्वारा उसे पूरा किया जाता है। मन की नकारात्मक सोच पाप पैदा करती है। शरीर पाप तब तक नहीं करता है जब तक वो मन में ना हो। इसलिए मन को शुद्ध बनाइए। मन यदि पवित्र हो गया तो शरीर पाप करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मित्रों, बूढ़ा सन्यासी को ज्ञान हो चुका था कि पाप क्या होता है और वो उत्पन्न कहां से होता है। दर्शक बंधुओं, वो उस स्त्री को प्रणाम करके वहां से लौट आया। इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।